हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि आज का जो आपका आपके लिए जो एडवाइस है वो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गौर से सुनने वाली है। यहाँ पर अभी जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, चाहे वो टफ है, चाहे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, चाहे स्टिंग सिचुएशंस है आपकी लाइफ में, या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन आपके कंट्रोल आउट ऑफ योर कंट्रोल है, कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको याद रखना है कि यूनिवर्स इन सारी सिचुएशंस के थ्रू आपको एक पुश दे रही है, आपको अपने लाइफ पर्पस की तरफ, आपको अपने अपने जो भी आपके गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनकी तरफ आपको पुश करने के लिए जो है ये यूनिवर्स का एक तरीका है आपको पुश करने का। तो आपको इस वक्त सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे मैं अपने आप को इस पुश के थ्रू इंस्पायर करूं, कंटिन्यूसली खुद को इंस्पायर करूं, मोटिवेट करूं, कैसे मैं खुद को हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में रखूं। इस वक्त आपका फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए क्योंकि आपके जो गोल्स हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय आपका ऐसा चल रहा है, ये जो समय चक्र है, ये जो वक्त आपके फेवर में आ रहा है, ये आपको बहुत अच्छा आउटकम देगा। जिस भी चीज़ पर आप काम करोगे वो आपका प्रॉस्पर होगा, ठीक है। जिस चीज़ में हाथ डालोगे वहाँ से आपको मुनाफा, बेनिफिट, प्रॉफिट, ये चीज़ें आपके हाथ लगने वाली है। लेकिन उसके लिए इंक्रीज क्या करना पड़ेगा आपको, अपनी फ्रीक्वेंसी। और वो आप तभी रख सकते हो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई जब आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद को मोटिवेट करने में, खुद को इंस्पायर करने में करोगे। हर चीज को एज ए पुश आपको लेना है, एज ए मोटिवेशन आपको लेना है। जो भी यूनिवर्स आपके लिए कर रहे हैं वो बिग प्लानिंग है, इतना आपको विश्वास रखना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है। एंड इस वक्त पर आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने कनेक्शंस को सिक्योर करने की। बहुत लिमिटेड लोगों से आपको कनेक्शंस बनाने हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि जिनके साथ आपकी वाइब्रेशंस मैच नहीं करती है, ऐसे लोगों से कनेक्शन आपको नहीं रखना है ज़्यादा। और अपनी एनर्जीज को सिक्योर रखना है, अपने यू नो एक्सेस को सिक्योर रखना है कि आपका एक्सेस, आपकी जो एनर्जी का जो एक्सेस है वो हर किसी के पास ना पहुंच पाए। कोई भी आपको इरिटेट ना कर पाए, कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी। आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हायर फ्रीक्वेंसी में आप आ रहे हो, यहाँ जाकर के आपको ऐसी एनर्जीज में नहीं जाना है जहाँ पर आप फिर से लो में चले जाओ। तो आपको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और एक फुलफिलिंग वाला जो जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले पहले जो ये पुश है उससे आपको बहुत सीरियसली लेना है। ये चैनल मैसेज मुझे आपके लिए आज रिसीव हुआ, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे और डिवाइन एनर्जीज आपको क्या बताना चाहती हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर आया है फॉरगिवनेस। ओके, आपको यहाँ पर खुद को और औरों को माफ करने की जरूरत है, सबसे पहला जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और नेक्स्ट कार्ड लव का है। अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को अगर कनेक्ट करूँ तो आपको अपने प्यार को माफ करना है, आपके पार्टनर को माफ करना है अगर उनसे कोई भूल हुई है। आपको अपने पर्सन को माफ करना पड़ेगा अगर उनसे कुछ गलतियां हुई है, या अभी भी अगर वो आपको समझ नहीं पा रहे तो आपको उनको माफ़ी देनी है ताकि उनकी हीलिंग में हेल्प हो सके। वो ऑलरेडी हीलिंग जर्नी पर है, ऑलरेडी वो बहुत एक प्रोसेस में है उनकी लाइफ अभी। जो आपके अनदर काउंटर पार्ट है उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो आपको उनको फॉरगिवनेस वाली एनर्जी सेंड करनी है, लव वाली एनर्जी सेंड करनी है, ताकि उनके जो वुंड्स है वो जल्दी हील हो सके और वो उस फ्रीक्वेंसी में आ सके जहाँ पर आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। और ये ज़रूरी है आपकी लाइफ में हार्मनी लाने के लिए। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ, आपको मोटिवेट करना है खुद को कुछ भी करके आपको पुश करना है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और ऐसी एनर्जीज में रहना जहाँ पर प्रेम हो, फॉरगिवनेस हो, दूसरों को माफ करने वाली एनर्जीज में आपको इस वक्त रहने की जरूरत है। चाहे आपके आसपास कोई भी हो, किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आई है।
प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर। और क्या क्लोजर, या मैं बोल रही हूँ ना, आप अपनी फुलफिलमेंट वाली जर्नी के बहुत करीब पहुंच चुके हो। और यहाँ पर आकर के जब यूनिवर्स आपको बहुत करीब पहुंचा देती है ना, तब आपको एक हार्ड पुश देती है कि चलो जाओ जाओ, लेकिन आप क्या होता है ना, गिव अप मोड में आने लग जाते हो। ऐसी कुछ एनर्जीज कल की रीडिंग में भी थी, गिव अप वाली। तो आप बहुत क्लोज हो गाइज, आपको ये खुद को रोज मोटिवेट करना है, रोज इंस्पायर करना है। रोज अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप फिर से डल हो जाते हो, तो फिर से खुद को मोटिवेट कीजिए। ऐसी हिम्मत आपको बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत करीब हो। आप विश्वास कीजिए, आप बहुत करीब हो। खुद को फॉरगिव कीजिए, अपने आसपास के ट्रॉमास जिसने आपको दिए हैं, आपके एनिमीज को फॉरगिव कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपका इन सारे बंधनों से छूटने के लिए, डिटैच होने के लिए बहुत ज़रूरी है। या ये देखिए, मैं कह रही हूँ ना, आप बहुत करीब हैं गाइस, आप बहुत नज़दीक हो ऑलरेडी। आपके जो जिस आउटकम को लेकर के आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो ना, जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही है कि मेरा आउटकम पॉजिटिव नहीं आया, या ऐसा जो भी कुछ आपको लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आउटकम के बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए इस वक्त पर, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं। आपको सिर्फ प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। ये चीज़ लास्ट रीडिंग में भी मैंने आपको बताई थी। तो खुद को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, बहुत चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी मिलेगी, जिसको लेकर के आप डिसअपॉइंट हुए हैं। अगर कोई कम्युनिकेशन आपकी सही से नहीं हो पा रही किसी से, या मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे वो चीज़ क्लियर होते हुए नजर आ रही है, कम्युनिकेशन होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये कार्ड लव और फॉरगिवनेस के साथ में कनेक्ट करके देख पा रही हूँ। ओके, या यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड, यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। एंड यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फर्टिलिटी। आप खुद देख सकते हो कि आपकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचने वाली है। आप फर्टिलिटी का मतलब आप जानते हो कि जब एक विमेन अपने पेट में एक बच्चा कैरी करती है, ठीक है, तो उसे 9 महीने वेट करना पड़ता है, उसके बाद वो आउटकम उससे मिलता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके फेवर में कुछ नहीं हुआ, या आपको अभी तक आउटकम नहीं मिला। मुझे ये कार्ड ना थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है, जैसे वो है ना 9 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड, वैसा कार्ड मुझे नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको आउटकम बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। आप एक फुलफिलमेंट की एनर्जी में जाने वाले हो। कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, कोई ना कोई ब्लेसिंग आपके पास आते हुए नजर आ रही है। बहुत लोग तो मुझे ऐसा भी लग रहा है बेबी प्लान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत सक्सेसफुल ये रहने वाला है। एंड ये जो कार्ड्स है यहाँ पर क्लियर दिखा रहे हैं कि आपका आउटकम पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, आपको विश्वास बना के रखना है, क्योंकि आप बहुत क्लोज हो इन सारी ब्लेसिंग्स के और आउटकम के और क्लैरिटी के। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको खुद को मोटिवेट करते रहना, इंस्पायर करते रहना, ताकि आप हार नहीं मानो, गिव अप वाली एनर्जीज में ना चले जाओ। ये मेक श्योर आपको करना पड़ेगा, आपको खुद को पुश करना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ तो यूनिवर्स ऐसा प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर ढेर सारी फुलफिलमेंट, ढेर सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। ये मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, चलिए टैरो से भी देखते हैं। एक और चीज मैं आपको बोलना चाह रही थी कि किसी का क्वेश्चन था कि आप जो डेक्स यूज करते हो उसे मेंशन जरूर करना। आज तो मैं थोड़ा जल्दी रीडिंग कर रही हूँ, इसलिए नहीं बता पाऊंगी, बट नेक्स्ट रीडिंग में मैं कोशिश करूंगी कि जो डेक मैं उस रीडिंग में यूज करती हूँ, उस सारी चीजें या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट्स में मुझे बताना, मैं लिंक्स भी डाल दूंगी। ठीक है, तो आप लिंक के थ्रू इजीली उनको फाइंड कर पाओगे। ओके, चलिए टैरो के थ्रू भी देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस यहाँ पर डिवाइन देना चाहते हैं आज के लिए। ओके, वाओ, दी सन कार्ड। गाइस, आप अपने इस सन वाली एनर्जी के बहुत करीब हैं, जो कि बहुत समय से आपकी रीडिंग में आ रही है। तो झूठ तो कार्ड्स कभी नहीं बोलते हैं, एनर्जीज कभी झूठ नहीं बोलती गाइस। ये प्यार, हार्मनी, ये जो एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्लैरिटी लाइफ को लेकर के कि किस तरफ जाना है, क्यों ये सारी चीज हो रही है, ये सारी कड़ियां जुड़ने वाली है आपस में कहीं ना कहीं। मैं एक के बाद एक जो आपकी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, चाहे जो भी हुआ है, जैसे भी यूनिवर्स ने आपको पुश किया इस सन की तरफ आने के लिए, क्योंकि इससे पहले आप अंधेरे में थे, या डिसेप्टिव एनर्जीज में थे, धोखे में थे, इल्यूजन में थे, तो अब आपकी लाइफ में ये प्रकाश आ रहा है, एक लाइट आ रही है, एक ऐसी ऊर्जा आ रही है जहां पर आप बहुत कुछ क्लियरली देख पाओगे। बहुत सारी खुशियां, हार्मनी, एक इल्यूजन से बाहर आने वाली एनर्जी है ये। बहुत लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन उसके आप बहुत करीब हो।
ठीक है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है अभी कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा आपको सोचना नहीं है, आपको पॉजिटिव सोचना है। देखिए, सिर्फ सोचने से भी बहुत कुछ बदलता है। हमारी वाइब्रेशंस तो एटलीस्ट चेंज होती हैं। ओके, या पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को दे सकते हो इस वक्त, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में खुद को। जितना ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस करोगे, जितना ज़्यादा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करोगे, डिवाइन से बातचीत करोगे, प्रेयर्स ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा आप आपकी जो ये हायर फ्रीक्वेंसी है वो बनी रहेगी, कायम रहेगी। ठीक है, ब्यूटीफुल। क्योंकि आप एक इनोसेंट बच्चे जैसी आपकी एनर्जी है यहाँ पर, या दी डेविल। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा डेविल है आपके आसपास जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई हैं, या जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डल महसूस कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टीज है या फिर कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है आपके आसपास जो आपकी लाइफ को हमेशा कंट्रोल में करते आई है, तो आपको ब्रेक फ्री किया जा रहा है गाइस। आपको उस बंधन से निकाला जा रहा है जो अभी तक टेम्प्ट कर रहा था आपको। ऐसे हर बंधन को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है जो आपको टेम्प्ट करता हो, जो आपको बांधता हो, ठीक है, कंट्रोल करता हो आपको, या आप केयर फ्री एनर्जी में जा रहे हो। डेफिनेटली ये डेविल आपकी लाइफ से जा रहा है गाइस। या 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली अब आप 3 ऑफ वॉन्ड्स से लेकर के 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने वाले हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फैमिली, हार्मनी, प्रोग्रेस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी दिखाती है गाइस। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है उस रास्ते पर चलने के लिए फोकस करना। मैंने बताया ना आपको, उस फोकस को कायम करना है, उस खुद को लगातार मोटिवेट करना, खुद को लगातार इंस्पायर करना। आपका फोकस अभी सिर्फ अपने गोल्स पर होना चाहिए ताकि आप इस 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ पाओ, उस माया जाल से निकल पाओ, उस मैट्रिक्स से निकल पाओ जहां पर आप अभी तक फंसे हुए थे। और अगर आप ध्यान से देखोगे इस पिक्चर में, इसके हाथ में ये मशाल है, मतलब आपको रास्ता मिल चुका है। ठीक है, आपको लाइट दी गई है, आपको लाइट ये दी गई है आपके हाथ में ताकि आप उस रास्ते को देख पाओ। आपको वो नजर दी गई है। ठीक है, तो वो चीज को आपको याद रखना है कि डिवाइन ने आपको वो रास्ता दिखाया है, आपको पुश कर रही है यूनिवर्स। ये चीज मुझे अगेन नजर आ रही है इस कार्ड के थ्रू, यूनिवर्स आपको पुश कर रही है। ओके 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली अभी तक जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे थे, सही गलत, ये चीजों से आपको बाहर आ जाना है। और अगर किसी को फॉरगिव करने की जरूरत है तो डेफिनेटली आपको माफ करना है। ये भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ओके, वाओ, जस्टिस अगेन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और आप क्या देखना चाहते हो गाइस? जस्टिस का कार्ड दूसरी बार आया है, सेम कार्ड है दोनों। डेफिनेटली आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, कार्मिक कंप्लीशन हो रहा है। एंड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजंस आपको बहुत सोच समझ कर लेने हैं। क्योंकि ये कार्ड थोड़े डिफरेंट है, इसलिए इनके मीनिंग्स भी कुछ डिफरेंट होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि आपको बिल्कुल मेडिटेटिव होकर के, बिल्कुल पेशेंटली डिसीजंस लेने हैं लाइफ में। आगे जो भी डिसीजंस आप लोगे बहुत सोच समझ कर लेने हैं। और इतनी विजडम आपके पास है ऑलरेडी कि आप वो डिसीजंस पावरफुली ले पाओ, सोच समझ कर ले पाओ। इतनी विजडम आपके पास है। मैं कह रही हूँ ना, आपको वो लाइट दिखा दी गई है, आपको रास्ता दिखा दिया गया है, आपको वो विजडम दे दी गई है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, जिसका विवेक का यूज आप कर सकते हो आगे बढ़ने में। ठीक है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये सन की एनर्जी आ रही है और ये आपकी जस्टिस का प्लान है। ठीक है, यूनिवर्स का। एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी अगेन दिखा रहा है यहाँ पर, ये जो भाग्य का पहिया है वो आपके फेवर में ही आने वाला है, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी का कार्ड भी आया था। तो डेफिनेटली बहुत चीजें हैं जो आपकी भाग्य की हैं। तो जिस परिणाम को लेकर आप इतने चिंतित हो कि आउटकम आपके फेवर में नहीं है, तो डेफिनेटली वो परिणाम आपके फेवर में ही आने वाला है। ये तो कार्ड्स क्लियरली दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो किसी भी डेविलिश एनर्जी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, या डेफिनेटली। हाउ ओके, यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है वो दिखा रहा है कि आने वाले समय में आप इस शेयर की एनर्जी में आने वाले हो। मैं बोल रही हूँ ना, जिन लोगों को माफ करने की जरूरत है उन लोगों को माफ कर दीजिए गाइस। हो सकता है अब वो लोग आपके लिए वैसा नहीं सोचते हैं जैसा पहले सोचते थे। मैं कार्मिक लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग बिल्कुल आपसे जेलस हैं या आपके थर्ड पार्टीज हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग
आपसे सच्ची में हेल्प चाहते हैं, जिनका आपको लगता है कि वो लोग सचमुच आपकी हेल्प चाहते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। उनकी हेल्प करने से कभी मत घबराना, ठीक है। अपने विवेक का आपको बहुत सही से इस्तेमाल करना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीनियर है आपके घर में, उनको आपकी ज़रूरत है, तो उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। शेयरिंग एनर्जी में आने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, और मे बी ये किसी के लिए तो स्पेसिफिक है, किसी को है कंफ्यूजन, उसी के लिए ये कार्ड आया है। सो डेफिनेटली कुछ तो डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं, ओके। ओके, कुछ एडवाइस भी लेंगे यहाँ पर, देखते हैं डिवाइन आपको और क्या एडवाइस देना चाहते हैं आज के लिए। अच्छे से शफल करूंगी मैं कार्ड्स को। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस है, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, एवरी साइकिल इज अ हायर अपॉर्चुनिटी। तो डेफिनेटली ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, वो बिल्कुल सही में आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपकी लाइफ में आपकी तरफ घूम रहा है, और आपको यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है कि जो भी साइकिल से आप गुजरे हो, जो भी लर्निंग्स आपने करी है, उसने आपको एक अपॉर्चुनिस्ट बना दिया है। अब आप किसी भी चीज़ के लिए रेडी हो अपनी लाइफ में, और मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है, ओके। तो आपको बहुत सोच समझ कर फ्यूचर में डिसीजंस लेने हैं, और मे बी आप उन हायर अपॉर्चुनिटीज के बहुत करीब हो। जैसा कि व्हील ऑफ फॉर्चून में मैंने आपको बोला था कि कुछ डिसीजंस आपको सोच समझ कर लेने हैं, डेफिनेटली कुछ हायर अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी। तो वहां पर आपको आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है। अपने गोल्स पर आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि लाइट आपको दिखा दी गई है, ओके। द नेक्स्ट, the universe wants to co-conspire with you, या एंड यहाँ पर ये जो ड्रीम कैचर नजर आ रहा है मुझे, तो मे बी यूनिवर्स आपको ड्रीम्स में बहुत ज्यादा संकेत दे रही है, ओके। अगर आपको ऐसे संकेत आ रहे हैं कि ड्रीम्स में आपको अगर कुछ स्पेसिफिक नजर आ रहा है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, कुछ मैसेजेस, या फिर आपको अपने रूम में ड्रीम कैचर लगाने की जरूरत है अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव ड्रीम्स देखते हो या नींद आपकी बार बार खराब होती है, तो ड्रीम कैचर लगाने से आपको फायदा होगा, ये भी चीज मुझे नजर आ रही है। एंड एक और चीज और है यहाँ पर, यूनिवर्स आपको बोलना चाह रही है कि आप उनके साथ इसी तरीके से को क्रिएट करते रहिए। को कॉन्स्पायर की एनर्जी का मतलब ही यही है कि आप बिल्कुल उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलिए इस वक्त। जैसा कि मैंने बताया ना, आपको बिल्कुल खुद को पुश करते रहना है, पुश करते रहना है, ये मान के चलना है कि यूनिवर्स आपको पुश करने के लिए ऐसी सिचुएशन में डाला हुआ है ताकि आप उस गोल तक पहुंचो जहां पर आपका मकसद है पहुंचना, जहां आपका प्रारब्ध है कि आपको वहां जाना ही जाना है लाइफ में। तो उस प्रारब्ध की तरफ आपको जाना है। तो डिवाइन कह रहे हैं इसी तरीके से मुझ पे ट्रस्ट बनाकर रखो, क्योंकि हायर फोर्सेस और जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो आपके फेवर में ही काम कर रही है। अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, बाद में नजर आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का आना प्लस को कंस्पायर की एनर्जी आना क्लियर दिखा रहा है यहाँ पर कि यूनिवर्स आपके फेवर में ही काम कर रही है। तो जितना ज्यादा खुद को मोटिवेट करोगे, जितना ज्यादा खुद को पुश करोगे, जितना ज्यादा खुद को इंस्पायर करोगे, हाई फ्रीक्वेंसीज में रखोगे, वो आपको फोकस करने में और ज्यादा हेल्प करेगा, ताकि आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। योर ग्रेटेस्ट जॉय पॉलिनेट्स द वर्ल्ड, या आपका खुश होना यूनिवर्स को इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा लगता होगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपका खुश होना यूनिवर्स के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर एक भी प्राणी इस धरती पर खुश है ना, तो उसका फर्क पड़ता है। और आप तो खास तौर पे जो अर्थ एंजल्स है, चोजन वंस है, उनकी फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है पूरे वर्ल्ड के लिए। ये वर्ल्ड लेवल पर होता है क्योंकि आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाने आए हो। डेफिनेटली आपकी लाइफ का पर्पस है ये, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी भी थी। तो डेफिनेटली आपका खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ही हो जो इस वर्ल्ड को कुछ दे सकते हो। आप यहाँ देने आए हो गाइस, आपका कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर, इसीलिए आपका कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए तो ये आया है को कंस्पायर, मतलब आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है, आपका कुछ लाइफ पर्पस है। डेफिनेटली कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते गाइस, और ये लिंक कर रहे हैं आपस में। वाओ, ये देखिए लाइट हाउस की बात की थी मैंने,
मैंने बोला था आपको लाइट दिखा दी गई है, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो। एंड सेम चीज यहाँ पर आई है, योर लाइट हाउस गाइड्स यू होम टू दी स्टार्स। आपको जो लाइट दिखा दी गई है, आपको वो रास्ता दिखा दिया गया है जो स्टार सीड्स के लिए होता है, चोजन वंस के लिए होता है। जो आसमान में जो शक्तियां हैं, जो एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स की पावर है, आपको यूनिवर्स का रास्ता दिखाया गया, आपको डिवाइन की तरफ जाने वाला पाथ दिखाया गया है बेसिकली। जो जो इस पूरे वर्ल्ड के लिए जो सबसे सबसे बड़ी जो पावर है वो गॉड की पावर है, जो हायर पावर है, ठीक है, जो खुद लाइट है, उसने आपको गाइड किया है लाइट के रास्ते पर जाने के लिए। तो डेफिनेटली ये एनर्जी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आई है यहाँ पर। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, योर वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड्स। तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव बोलना है, ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करना है, एंड लॉर्ड गणेशा की एनर्जी है। किसी भी ऑब्स्टिकल को आपकी लाइफ से रिमूव करेंगे डिवाइन, ठीक है। गणेशा आपको विजडम देते हैं, क्योंकि ये विद्या के दाता होते हैं, ठीक है, विजडम के दाता होते हैं। विवेक बुद्धि आपको दी जाती है जो लॉर्ड गणेशा देते हैं, और ये हर मुसीबत को, इनको विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो कोई भी लाइफ में अगर आपके कहीं भी कोई दिक्कत पैदा करता है, कोई भी विघ्न पैदा करता है, ऑब्स्टिकल्स पैदा करता है, तो उन्हें ये दूर करते हैं। तो इनका आना एक बहुत पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर मास्टर नंबर भी है 44। तो डेफिनेटली ये किसी के लिए तो स्पेसिफिक है यहाँ पर। एंड आपको याद दिलाया जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप खुद को पुश करोगे, आप जितना ज़्यादा खुद को मोटिवेट करोगे, आपकी हायर फ्रीक्वेंसी, आपके जो वर्ड्स है, जो पॉजिटिव अफर्मेशंस है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो वर्ल्ड के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। डेफिनेटली आपका लाइफ पर्पस है कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड, एंड आप स्टार सीड हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, आप चोजन वन हो सकते हो। ये चीज मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। सो को क्रिएट विद गॉड, ठीक है। आपको बार बार बोला जा रहा है कीप पुशिंग योर सेल्फ, एंड यहाँ पर बार बार खुद को इंस्पायर करते रहिए ताकि आपसे और लोग इंस्पायर हों। मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पर औरों को हीलिंग मिल रही है, औरों को मोटिवेशन मिल रहा है आपकी वजह से। अगर आप हैं तो बहुत लोगों की लाइफ उससे, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड था ना, ये रहा। तो डेफिनेटली आप किसी की तो लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यहाँ पर कुछ तो आपका शेयरिंग वाला ऑलरेडी आपके लाइफ पर्पस आपका चालू है, ठीक है। नहीं तो आने वाले समय में होगा, आपको समझ आएगा, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी डेफिनेटली, और जस्टिस तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो रहा है। तो आपका को क्रिएशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त, खुद को इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाकर के आपका जो ये पाथ है वही आपको बहुत आउटकम देने वाला है। ओके, ऑलरेडी बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपके फेवर में हो रहा है। आपको इस चीज़ को विश्वास रखना है और आपको इसी तरीके से खुद को मोटिवेट करते रहना है। एंड ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।